Good morning, everyone, and welcome again. Lesson number 7, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम्पलर से आगे हम लेते हैं। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की हम बात करते हैं। तो डिस्टेंस देखिए, हमारा सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर है वो हो जाएगा, निम्नलिखित कोशिका की कौन सी एक किस्म बड़ी रक्तवाहिका की भीतरी भित्तियों के निर्माण में भाग लेती है? घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, शल की उपकला, स्तृत उपकला। घनाकार उपकला को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो आपको बताना है कि बड़ी रक्तवाहिका जो ब्लड वेसल्स है, लार्ज ब्लड वेसल्स, उसकी भीतरी भित्तियाँ किससे बनी हुई होती है? तो रक्तवाहिका की भीतरी जो भित्तियाँ हैं वो शल की उपकला की बनी हुई होती है और इसे हम एंडोथीलियम भी बोलते हैं। और एंडोथीलियम एक प्रकार की स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और आपका आंसर हो जाएगा शल की उपकला, स्क्वेमस एपिथेलियम। निम्नलिखित किस श्रेणी के साथ वसा उत्तक का संबंध है? बिल्कुल आपको एडिपोज टिश्यू का संबंध बताना है कि ये उपकलीय उत्तक है, संयोजी उत्तक है, पेशी उत्तक है, तंत्रिक उत्तक है। तो बिल्कुल फैट स्टोरेज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू या वसा उत्तक जो होता है वो संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू में हम ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे याद करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू निम्नलिखित में से एक संयोजी उत्तक नहीं है। ये प्रश्न आ गया है हमारे पास, देखिए आप। अस्थि है, उपास्थि है, रक्त है, पेशी। पेशी या मसल्स जो है वो संयोजी उत्तक के अंदर हम इंक्लूड नहीं करते हैं। बाकी आपकी बोन, कार्टिलेज और जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड, वो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल हो जाएगा। पेशी संयोजी उत्तक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की आगे हम बात करते हैं। पर्याणिका, जिसे हम क्लाइटेलम भी बोलते हैं, केचुए की आय का एक सुस्पष्ट भाग होता है, बिल्कुल होता है। यह इसमें कहाँ पाया जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्लाइटेलर रीजन आपको बताना है कौन कौन से खंडों में मिलेगा। 13, 14, 15 में मिलेगा, या 14, 15, 16 में, 12, 13, 14 में, या 15, 16, 17 में। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा बी। जो क्लाइटेलर रीजन है वो 14, 15, 16 वाले भाग में पाया जाता है। क्लाइटेलम का फंक्शन भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो क्लाइटेलम है वो किसका फंक्शन करता है। तो क्लाइटेलम का मेन फंक्शन है फर्टिलाइजेशन में मदद करना और कोकून फॉर्मेशन करना। कोकून का निर्माण पाया जाता है अर्थवॉर्म में, तो उसका फॉर्मेशन क्लाइटेलम या पर्याणिका करती है। शूक या सीटी केचुओं को चलने में सहायता करता है, परंतु यह सभी खंडों में उपस्थित नहीं रहता। निम्नलिखित में से कौन से शूकधारी खंड है? तो बिल्कुल आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि जो केचुआ है उसमें सीटी गमनांग है और ये फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट और क्लाइटेलर सेगमेंट में नहीं पाया जाता है, बाकी ये पाया जाता है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में। फर्स्ट सेगमेंट में नहीं होगा, ये अंतिम सेगमेंट में भी नहीं होगा, क्लाइटेलर सेगमेंट में भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 20, 22 खंड में ये आपको दिखाई देगी सिटी। तिलचट्टे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रत्येक अंडाशय में अंडाशय की संख्या 10 होती है। डिंबक अवस्था इल्ली कहलाती है। मादा में गुद, शुक, एनल स्टाइल अनुपस्थित होते हैं या यूरिया उत्सर्जी होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा आप सही कर लेंगे। तिलचट्टे के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? नहीं, आप यहाँ पर हटा लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन इस तरह होना चाहिए। इंग्लिश वर्जन में ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, तो आप देखेंगे प्रत्येक अंडाशय में अंडाशय की संख्या 10 होती है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट 8 होती है। डिंबक अवस्था इल्ली कहलाती है। डिंबक अवस्था कैटरपिलर, यानी यहाँ पे लार्वा मिलता ही नहीं है, निम्फल स्टेज मिलती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मादा में गुद, शुक अनुपस्थित होते हैं, यानी एनल स्टाइल जो फीमेल में अनुपस्थित होता है, ये सही है। ये यूरिया उत्सर्ग, यूरिकोटेलिक होता है। ये यूरियोटेलिक ना होकर कॉकरोच जो यूरिकोटेलिक होता है, तो ये भी गलत है। तो तिलचट्टे के लिए लिमिट में से कौन सा कथन सही है? तो आप सही कथन चुनेंगे तो आपका हो जाएगा सी वाला। मादा में गुद, शुक अनुपस्थित रहते हैं, या फीमेल में एनल स्टाइल जो है वो एब्सेंट पाए जाते हैं। अच्छा प्रश्न है। फिर मिलान करने वाले प्रश्न है हमारे पास। मिलान करना आपको वसा उत्तक या एडिपोज टिश्यू, स्तृत उपकला या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, काचा उपास्थि या हाइलाइन कार्टिलेज, सरल संयोजी उत्तक, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू। तो अब आपको मिलाना है, तो आप डियर स्टूडेंट्स मिलाइए। आप देखेंगे कि वसा उत्तक जो है वसा का भंडारण करता है, तो ए में आपका 4th आ जाएगा। बिल्कुल आप ए में 4th पे निशान लगाएंगे।
बी, स्तरित उपकला की हम बात करें तो जो स्तरित उपकला है वो त्वचा में दिखाई देगी आपको, तो बी मेथड आ जाएगा। काचा उपास्थि नोज, टिप ऑफ नोज हाईलाइन कार्टिलेज से बनी हुई है और सरल संयोजक तक आपका रुधिर हो जाएगा। तो जब आप आंसर देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए में 4th, बी में 3rd, सी में 1 और डी में 2। बी आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। उभयलिंगी जिसे हम हर्माफ्रोडाइट कंडीशन कहते हैं, प्रत्यक्ष परिवर्तन डायरेक्ट डेवलपमेंट, रसोग्राही केमो रिसेप्टर और कोचों में रुधिर ग्रंथि। तो आप मिलाएंगे इनको, तो इधर भी आप देखिए उभयलिंगी अवस्था जो है एक ही प्राणी में वृषण और अंडाशय का मिलना उभयलिंगी अवस्था कहलाएगी। प्रत्यक्ष परिवर्तन जिसमें लार्वा जो होता है वो अनुपस्थित होता है, तो डिंबक रूप अनुपस्थित हो जाएगा। ए में 2nd, बी में 3rd। बिल्कुल रसोग्राही जो है वो रासायनिक पदार्थों के प्रति संवेदनशील होते हैं, सी में 4th। और केचुओं में रुधिर ग्रंथि रुधिर कोशिकाओं द्वारा हीमोग्लोबिन को उत्पन्न करती है, डी में 1। तो जब आप आंसर देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ए वाला, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। तिलचट्ट के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तिलचट्ट के भाग यहाँ पर दे रखे हैं, शीशन खंड दे रखा है, जनन रंध्र दे रखा है, शुक्राणुधर और अंडाशयक। तो जो शीशन खंड होता है उसको हम फेलोमियर भी बोलते हैं, जनन रंध्र को हम गोनोपोड बोलते हैं, शुक्राणुधर को हम स्पर्मेटोफोर बोलते हैं और अंडाशयक को हम ओव्यूल बोलते हैं। तो जो फेलोमियर है उसकी हम बात करें, शीशन खंड तो नाम से पता चल रहा है ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया बाह्य जननेंद्रिय का काम करेगा, तो ए में 4 आ जाएगा। जनन रंध्र की हम बात करें तो जनन रंध्र जो है स्क्लिनीय नलिका का छिद्र होता है। शुक्राणुधर शुक्राणु का पुल होता है जिसमें शुक्राणु इकट्ठे रहते हैं। अंडाशयक जो है विकासशील अंडाणु की श्रृंखला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो आप देखेंगे तो ए में आप लगाएंगे, ए में 4, बी में आप लगाएंगे, बी में 3rd, सी में आप लगाएंगे 2nd और डी में आप लगा देंगे 1, यानी 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 जब आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। आप आंसर लगा देंगे बी, जिसमें 4 3 2 1 यहाँ पर आपका आंसर बी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर को आपको छांटना है। स्पर्श, कॉन्टैक्ट, गंध, स्मेल, कपाल तंत्रिका, क्रेनियल नर्व्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इधर से आपको मिलान करना है। मिलान वाले प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न माने जाते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज के लिए, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए, और इन्हें करना काफ़ी दुष्कर काम भी होता है, क्योंकि मिलान करने वाले में एक ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 4-5 प्रश्न सम्मिलित कर दिए जाते हैं। तो बिल्कुल आप अच्छे से इन्हें पढ़ेंगे। तो स्पर्श की हम बात करें तो स्पर्श के लिए संवेदी पैपिला, जो सेंसरी पैपिला होंगे वो जिम्मेदार हो जाएंगे। गंध के लिए नासा उपकला जो आपकी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है। कपाल तंत्रिकाएं की हम बात करें तो कपाल तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है और मोडुला ऑब्लोंगेटा फोरामेन ऑफ मैग्नम या महारंध्र से संबंध रखेगी।